अंदर चीज को सेटिस्फाई करते हैं, कन्विंस करते हैं। तो साइंस ये कहती है साइकोलॉजी की वो कन्विंस हो जाएगा, लेकिन इससे उसका अपना पॉइंट उसकी माइंड के अंदर खड़ा रहेगा। और आर्ग्यूमेंट को अगर जीतना है तो एक ही तरीका है, जस्ट अवॉइड दैट। अगर आप अवॉइड कर दोगे तो वो ज्यादा बेहतर है। आर्ग्यूमेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट कभी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ना ही आप वहां पे सक्सेस हो सकते। कम्युनिकेशन बिल्ट ऑन ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। रिलेशन के अंदर आप ट्रस्ट पैदा करो, लोगों को सपोर्ट करो, लोगों को हेल्प करो, उनकी काम आओ। काम आने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी को 10-20 हज़ार रुपए फाइनेंशियल सपोर्ट करनी पड़ेगी। आप अगर लोगों को गाइड भी करते हो, आप अगर किसी को एनकरेज भी करते हो, तो वो भी आप उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहे हो। और जब किसी के साथ पॉजिटिव चेंज डालते हो तो आपके रिलेशन मेंटेन होना शुरू होते हैं। और जितना बढ़िया आपका रिलेशन होता है उतना बेहतर आपका कम्युनिकेशन होता है। आपने देखा होगा जिन लोगों से आपका कम्युनिकेशन वीक होता है उन लोगों से आपके रिलेशन भी वीक होते हैं, और जिनसे आपका कम्युनिकेशन बेहतर होता है उनसे रिलेशन आपके ज्यादा मजबूत होते हैं। क्यों होता है कि जितना खुल मिल करके हम एक दोस्त से बातचीत कर लेते हैं, हमारा सपोज कोई एक रिलेटिव है, हम उससे इतना खुल मिल करके बात नहीं कर पाते, इतना ओपनली बात नहीं कर पाते, क्योंकि जितना हमारा उससे कम्युनिकेशन है तो उतना ही ज्यादा हमारा क्लोज रिलेशन हो गया। वो नाम के तौर पर तो हमारे रिलेशन में आ रहा है, ब्लड रिलेशन में आ रहा है, सगा हमारा सपोज वो कजिन है। हो सकता है कई मैंने ऐसी फैमिली के अंदर देखा कि बाप का बेटे से, है ना, भाई का भाई से रिलेशन बढ़िया नहीं, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं, क्लोजनेस नहीं आपस में। क्लोजनेस ना होने की वजह रिलेशन मजबूत नहीं, और रिलेशन कमजोर होने की वजह कम्युनिकेशन मजबूत नहीं। जब तक कम्युनिकेशन मजबूत नहीं होगा आपस में, आपका बोलना घुलना शेयरिंग करना, तब तक आपके रिलेशन मेंटेन नहीं हो सकते। और रिलेशन आपकी सबसे बड़ी पावर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग, मोटिवेटिंग पीपल। लोगों को मोटिवेट करो, एनकरेज करो, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके अंदर उन्हें आगे बढ़ाओ, उसके अंदर उनकी आलोचना मत करो, आप कभी उन्हें क्रिटिसाइज मत करो, आप उन्हें मोटिवेट करो, एनकरेज करो। आप जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, जितना आप लोगों को मोटिवेट करते हो, वो उतना ही ज्यादा आपके साथ में रहना शुरू कर देते हैं, उतने ज्यादा आपकी संगति फील करना शुरू कर देंगे, आपकी कंपनी में आना उतना ही ज्यादा वो अच्छा समझना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी बात करूँ, सपोज मैं और एक मिस्टर एक्स है, एक तीसरा बंदा मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई ने कोई काम करा, मैंने उसे मोटिवेट नहीं करा, मैंने उसके काम के अंदर कमियां निकाली, तो नेक्स्ट टाइम से वो उस काम को मुझसे शेयर करना पसंद नहीं करेगा। सब वो मिस्टर एक्स के पास गया, उसने उसका हौसला बढ़ाया, उसने एनकरेज करा, अरे यार बहुत बड़े काम कर रहा है, कैसे कर, तुझे बताया, मैं भी करना चाहूंगा, तो वो उसकी कंपनी में रहना ज्यादा पसंद करेगा। आपके रिलेशन वीक, उसके रिलेशन स्ट्रॉन्ग। सेम भाई, आप लोगों को एनकरेज करो, मोटिवेट करो, जितना लोगों को मोटिवेट करोगे उतना ही वाइब्रेशन आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। और ये जो यूनिवर्स है ये किसी का कोई उधार नहीं रखता, और ये कोई लैंग्वेज नहीं जानता। यूनिवर्स ना हिंदी जानता ना इंग्लिश जानता, ये कोई लैंग्वेज नहीं जानता, ये वाइब्रेशन की लैंग्वेज जानता है। जैसी वाइब्रेशन आप छोड़ते हो, जैसी वाइब्रेशन आप देते हो, लोगों की लाइफ के अंदर सेंड करते हो, वैसी वाइब्रेशन आपकी लाइफ में आना शुरू होगी। लोगों की लाइफ के अंदर नेगेटिविटी डालोगे, डिमोटिवेशन डालोगे, डिस्करेजमेंट डालोगे आप, तो याद रखो कि वो आपका दूसरा टिका होकर के आने वाला है आपकी लाइफ में। आप खुश रहोगे, लोगों की लाइफ में खुशी डालोगे, सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे, मोटिवेशन दोगे, एनकरेज करोगे लोगों को, तो जाहिर सी बात है सेम आपकी वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगी। कैसे आएंगी, कब आएंगी, क्यों आएंगी, ना आप जानते ना मैं जानता, वो यूनिवर्स का लॉ है। लेकिन इतना चाहिए कि जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा आउटपुट निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बीज आम का लगाऊंगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुमसे कोई दूसरे पेड़ निकल सकता है। अगर बीज मैंने आम का डाला है तो पेड़ भी उसी चीज का निकलेगा। कभी ऐसा हो सकता है निशान, तुम्हें एग्रीकल्चर की काफी अच्छी नॉलेज है कि मैं बीज डालूं गन्ने का और राई निकल करके आ जाए? नो सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। जैसा आप बीज डालते हो वैसे ही उग करके लाइफ आना शुरू हो जाएगी। और एक चाइनीज कहावत है, चीनी कहावत है, अगर आपको 10 साल की खुशी चाहिए तो आप सपोज आपको अगर 1 साल की खुशी चाहिए, 1 या 2 साल की खुशी चाहिए, तो आप कोई भी फसल उगा सकते हो। 10 से 20 साल की खुशी चाहिए तो आप पेड़ उगा सकते हो, है ना, आप बाग लगा सकते हो, आप अच्छे पेड़ लगा सकते हो, आम के, है ना, या फिर किसी भी अमरूद वगैरह के किसी फल के आप पेड़ लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम की खुशी चाहिए तो आपको लोगों को उगाना पड़ेगा, ना फसल उगानी पड़ेगी ना पेड़ उगाने पड़ेगा, आपको लोगों को उगाना पड़ेगा। आप लोगों को ग्रो करोगे, लोगों को हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, आपकी लाइफ करके कुछ ना कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा आपको भी नहीं मालूम, लेकिन इतना है कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर जब आप देखोगे तो वो चीज काफी चेंज हो चुकी होगी। इसका सब पॉइंट आप देखेंगे, मोटिवेशन कहना है बोथ पीपल हैव टू वांट टू डू अ गुड जॉब। मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो ये फोर्स नहीं किया जा सकता, किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, ये एक इनर फीलिंग है। जब तक वो उस काम को करने के लिए खुद तैयार नहीं होगा तो आप उससे वो काम ले ही नहीं सकते। सपोज मान लेते हैं कि आप एक हॉकी कोच हैं, मान लेते हैं कि सपोज आप एक क्रिकेट कोच हैं, मान लेते हैं कि सपोज आप एक किसी भी फील्ड के अंदर आप एक जनरल मैनेजर हैं, आपके ग्रुप के अंदर 100 लोग काम करते हैं, आपके अंडर में
बहुत सारे मैनेजर, बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे सुपरवाइजर, बहुत सारे क्लर्क, ये वो काफी बड़ा स्टाफ है। 100 लोग की आपकी टीम है। उन 100 लोगों को अगर आपको मोटिवेट करना है, उनके वर्क एनहांसमेंट को बढ़ाना है, आपको उनकी वर्क एफिशिएंसी आपको बढ़ानी है, तो आपको कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे कि उन्हें वो काम करने के अंदर फील होना शुरू हो जाए कि वो काम उनके लिए बेहतर है। मोटिवेशन उसे कहते हैं। मोटिवेशन उसे नहीं कहते कि जिससे आप कह दो कि ये काम करो ये हो जाएगा। आपको उसे ये फील कराना पड़ेगा कि हाँ ये काम उसे खुद को करना है, आप भी साइड से उस पर इम्पोज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। एक्सप्रेसिंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स। अभी तक आप क्या करते थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आने वाली लाइफ के अंदर आपको लोगों के अंदर एक जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना है, एक्सप्रेस करना है, लोगों के अंदर आपको इंटरेस्ट दिखाना है। जितना आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट दिखाते हो उतना ही वो आपके पास आना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा, सपोज एक छोटा सा बच्चा है और उसके दो तरह के दोस्त हैं। एक ऐसा दोस्त है जब भी वो उससे मिलता है तो बहुत खुशी के साथ मिलता है, अरे रमेश कैसा है तू, है ना, इस तरीके से। और एक दोस्त से मिलता है ना, वो मैनेजर जो साइकिल, तो कल को अगर वो जाना चाहेगा किसके पास जाएगा, उसके पास नहीं है, उसके पास उसे मालूम है उससे चॉकलेट भी मिल रही है, साइकिल भी देखो, बड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड भी दे देगा। जैसे आपको वाइब्रेशन मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपको लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, जितना आपको ज्यादा कंफर्ट जोन मिलना शुरू होता है, आप उधर जाना शुरू कर देते हैं। आप में से मैं सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोग कहते हैं कि सपोज मैं आपको 2 तरह के रूम देता हूँ। एक ऐसा रूम जिसके अंदर बहुत शानदार एक बेड लगा रखा है, आप थके हो, आपको आराम करना है, आप उस बेड के ऊपर जाओगे और बहुत बढ़िया करके एक नींद मिलेगी। आप में से कितने लोग हैं जब थके हुए होंगे तो उस रूम में जाकर के नींद लेना पसंद करेंगे, इन कंपैरिजन ऑफ दूसरा रूम जो है, उस रूम के अंदर कोई बेड नहीं है, कुछ नहीं है, फर्श के ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हैं, आपको जाकर उनसे सोना है। पत्थर वाले रूम में जाओगे या बेड वाले रूम? बेड वाले। जाहिर सी बात है, जो लॉ, जो आपका रूल आपके ऊपर साइड हो रहा है, आप जा रहे हो कंफर्ट जोन की साइड में, तो दूसरों को भी तो वही है, दूसरे भी तो ह्यूमन बीइंग है, दे आर नॉट एलियन, है ना, वो जुपिटर के नहीं आए, साबू, है ना, साबू नहीं है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो जहां उन्हें कंफर्ट जोन मिलता है, जहां पर उन्हें रिसेप्शन करने वाले लोग मिल जाते हैं, तो वो लोग वहां पर चलना शुरू कर देते हैं। और डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप लोगों को कितना ज्यादा बढ़िया एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। लोगों के अंदर आप इंटरेस्ट, जितना जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा रहे हो, जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक रमेश है और एक महेश है। रमेश महेश से दोस्ती बहुत बढ़िया करके कर रहा है, बहुत बढ़िया उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि चक्कर ये कि महेश की बहन का नाम सुनीता है। ये इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, जेन्युइन इंटरेस्ट आपको होना चाहिए इसके अंदर, है ना, कि अगर सामने वाला मुझे रिप्लाई में कुछ नहीं भी देगा, अगर मुझे रिएक्शन में कुछ नहीं भी देगा, बदले में कुछ नहीं भी देगा, तो मैं इसकी सपोर्ट करने को तैयार हूँ। बहुत कम होती है फीलिंग क्रिएट करना, लेकिन एक बार अगर आपके अंदर ये फीलिंग क्रिएट हो कि चाहे मुझे इसका बदला मिले कि मिले, ये चाहे चुकाए नहीं चुकाए, मैं हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे जो हो पाएगा मैं इसको एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, है ना, मतलब इसकी लाइफ को बेहतर करने के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे भले ही मुझे बदला नहीं चुकाए। तो आने वाले टाइम में जब आप देखोगे ये आदत क्रिएट करिए अपने अंदर, लोगों को सपोर्ट करने वाली, बिना किसी बदले के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो आने वाली लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सब पॉइंट देखेंगे आप इसकी। There is nothing more effective and rewarding than showing a genuine interest in others people. इससे बड़ा रिवॉर्ड कोई नहीं हो सकता। आप जितना लोगों के अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हो, जितना आप जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हो, आपकी लाइफ के अंदर अचीवमेंट, रिवॉर्ड कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाता है। कैसे आएगा मुझे भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम, क्योंकि कैसे मेन क्वेश्चन नहीं है, क्यों आपसे ज्यादा मेन क्वेश्चन। आपका अगर वाई मजबूत है तो आपका हाउ टू डू क्लियर हो जाएगा। और वाई क्या है कि आपको लोगों को बेहतर करना है, आपको लोगों की लाइफ के अंदर क्वालिटी देनी है, उन्हें सपोर्ट करना है, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्किल में हो, फैमिली में हो, या चाहे वो आपके अननोन हो। जब भी कोई बंदा आपके पास में आए तो आपसे कुछ ना कुछ लेकर के जाए, कुछ सीख करके जाए, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ के अंदर बेहतर इंप्रूवमेंट होकर के जाना चाहिए। भले ऐसा नहीं है कि सपोज वो आएगा तो आपके पास सालों साल दोस्ती चलनी चाहिए। मान लेते हैं कि अगर कोई आपसे कस्टमर नहीं मिलता आपके ऑफिस में आकर 5 मिनट की मुलाकात होती है, तो 5 मिनट आप भले से कुछ ना दें तो कुछ ऐसा शब्द जरूर दें, कुछ ऐसे वर्ड जरूर दें, कुछ ऐसे जरूर उससे बातचीत करके वो वहां से कम बेहतर फील करके जाए। जरूरी नहीं होता आपको कहना कि जब बैठ नहीं तो मैं तुझे त्रिकोण भी सिखाऊंगा। मेन चीज ये है कि आप वहां पर कुछ इस तरह से उससे बातचीत करें कि उसे एक कंफर्ट जोन, एक रिलैक्स जोन फील होना शुरू हो जाए कि हाँ यार ये बढ़िया बंदा से मिला, मजा आ जाए। आज ऑफिस के अंदर एक लड़के से मिला, वहां पर उसका नाम ऐसा राहुल था या मिस्टर राजीव था, जो भी था,
और बात करने की तरीका बहुत अच्छा लगा फील करा। जिस दिन लोगों को आपसे बातचीत करने में, जिस दिन लोगों को आपके साथ में टाइम बिताने में, है ना, जिस दिन लोगों को आपके पास आने में अच्छा फील होना शुरू हो गया, इसका मतलब आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की कैटेगरी में आ चुके हैं। अब सिर्फ आपको अपने ग्रेड इंप्रूव करने, कैटेगरी में इंप्रूव हो सके, सिर्फ ग्रेड इंप्रूव करना है आपको।